विधानसभा में सीएम धामी की तरफ से यूसीसी बिल पेश करते ही केवल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम हमेशा के लिए दर्ज हो गया। दरअसल 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की नजरें उत्तराखंड पर टिकी थी। यूसीसी बिल पेश होते ही आजादी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया। वहीं इससे पहले एक बार फिर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। सीएम धामी जब अपने सरकारी आवास से विधानसभा के लिए रवाना हुए तो घर से निकलते समय उनके हाथों में भारतीय संविधान की मूल प्रति थी। भारत के संविधान की किताब सीने से लगाए धामी विधानसभा भवन के लिए रवाना हुए। साथ ही जब गाड़ी से उतरे तो उनके हाथों में यूसीसी बिल की प्रति भी थी। इसी बीच सीएम धामी ने जैसे ही सदन में यूसीसी बिल पेश किया तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने मेज थपथपाकर इसका स्वागत किया। पूरा सदन भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। सदन में बीजेपी विधायकों का जोश देखते ही बन रहा था। मत संख्या 3 माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य से पक्ष में कुछ आते हैं, जो माननीय विरोध में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनर्स्थापित करता हूँ। दरअसल जनता से किए वादों को पूरा करते हुए धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में सबसे पहले यूसीसी के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी और इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था, जिसके बाद कमेटी ने 2 फरवरी को ड्राफ्ट का मसौदा सीएम धामी को सौंप दिया, जिसके बाद 4 फरवरी को धामी कैबिनेट से इसे मंजूरी मिल गई और वहीं फिर 6 फरवरी को सदन में यूसीसी विधेयक पेश किया गया। देहरादून से अजीत सिंह राठे के साथ टीम न्यूज स्टेट। वहीं सदन में बिल पेश होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। भी याद है कि 1984 में इसी भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर जब चुनाव हुआ, मात्र 2 सांसद उसके जीत के आए और उस समय भी तब भी हम लोगों ने एक भाव रखा था। हमने राम मंदिर बनाने का यूसीसी को अपने उस चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था माननीय अध्यक्षा जी। और 1989 में 2 से बढ़ के 85 सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में हुई। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी तब भी यूसीसी और राम मंदिर का हमेशा उसने अपने घोषणा पत्र में अपने मूल में रखा था, लेकिन संख्या कम होने के आधार पर, जैसे आज हमारे कुछ साथी बोल रहे थे कि बहुमत के आधार पे जो है बहुमत के आधार पे सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाह रहा हूं, कब देश आजाद हुआ, तब से लेके आज तक ये यूसीसी लागू क्यों नहीं हुआ? तब भी आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है, लेकिन माननीय अध्यक्षा जी खाली तुष्टीकरण के आधार पर, जातीय संतुष्टि के आधार पर इसे लागू नहीं किया गया। लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं, जितने हमारे यहां पे लोग बैठे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहा हूं, इनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज वो विषय वो गौरवशाली क्षण आज हमारे इस उत्तराखंड की इस पावन धरती पर आज इस विधानसभा में लिखा जा रहा है। वो क्षण, वो ऐतिहासिक जो ये दिन जो है पूरे हमेशा के लिए इतिहास में माननीय अध्यक्ष जी दर्ज हो गया है। सामान्य रूप से चाहे मुस्लिम हो, कोई और जाति के लोग हो, सब आज इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आज पूरे प्रदेश के अंदर खुशियां मनाई जा रही है। जगह जगह आतिशबाजी हो रही है, जगह जगह लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। और माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये समझता हूं कि इस प्रकार के जो लोग भ्रांतियां फैलाने का काम करते रहे, आज भी उसी प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की बात कही जा रही है। एक तरफ ये कहा जा रहा है हमें ड्राफ्ट नहीं मिला, और एक तरफ ये बताया जा रहा है इस
ड्राफ्ट में ये होने वाला, ये कमियां हैं। आपने पढ़ा नहीं तो उसमें कमियां कहां से आपको दिख गई? अभी आपने उसको देखा नहीं, आपको कमियां कहां से दिख गई, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष होने के बाद भी आज है। वहीं सदन में बिल पेश होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाया। अध्यक्ष जी, जब माननीय मुख्यमंत्री जी प्रातः इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे थे, उस दौरान मैंने आपसे भी निवेदन